हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली आज केमिकल बॉन्डिंग का लगभग 23rd लेक्चर है, दैट इज रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट जैसे ही मैं अभी ख़त्म किया हूँ, कौन सा टॉपिक था, वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम लोग क्या देखे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में क्या हम लोग देखे थे कि कोई भी वैलेंस बॉन्ड थियरी थी, आपका बीबीटी था। आफ्टर दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड आफ्टर दैट वीएससीपीआर। उससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, फजांस रूल था। लाइक ये सब चीज़ें पढ़ लिए थे, जिससे रिलेटेड में बताया था कि क्या इम्पोर्टेंस है इन लाइक इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स इन आई टी जे एंड नीट। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैं इसके बारे में। जो क्वेश्चंस था रिलेटेड टू बीबीटी, एमओटी, लाइक वीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैं ऑलरेडी वो आप लोग को करा दिया था एक लेक्चर में। तो आपको ये सफिशिएंट आइडिया लग गया होगा कि ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियडिक टेबल जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूँ, और लाइक द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। तो ये जो 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको 2 चैप्टर तो ऑलरेडी कवर कर लिया हूँ, तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपका केमिस्ट्री का एक तरह से पूरा का पूरा क्या है, हर्ट है। तो इसको जब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपको बता नहीं पाओगे कोई बॉन्ड किस तरह से बना है, कौन सा केमिकल कैसे बना है। तो जब तक ये नहीं करोगे आप, कोई और चीज़ करना मुश्किल होगा केमिस्ट्री में। और बट फर्स्ट इज लाइक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो लाइक फिजिकल एंड केमिकल टर्म्स हैं, जैसे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ये सब चीज़ें जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्सेंटिटी लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड का क्या सिद्धांत है, अल्फा पार्टिकल्स का क्या एक्सपेरिमेंट है, ये सब चीज़ें आप करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आपको एक मोटिव बढ़ेगा लाइक केमिस्ट्री माने का। मैं बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, एक तरह से आपके किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए आपका अच्छा मार्क लाती है, और ये कंपटीशन में आपको एक तरह से प्लेस करती है। चलो, तो आज हम करते हैं लाइक डाइपोल मोमेंट। इससे पहले जो हम पढ़े थे लाइक यमोटी में हम देखे थे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, एटम्स और एटम्स के दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। अगर दो ऑर्बिटल मिले हैं तो दो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता था। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल था वो ज़्यादा था इन कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ज़्यादा जो स्ट्रेंथ था, लाइक स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी यू आर सेइंग दैट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी विच वन द मोर stable compound in terms of like anti-bonding molecular orbital or bonding molecular orbital, then we can say that the anti-bonding molecular orbital is more stable than the bonding like anti-bonding molecular orbital। means कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो एमओटी में मैं आप लोग को बताया था कि दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर स्टेबल देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका सिंपल हम इस तरह से दिखाते थे। ये सिंपल इसका कोई, जैसे सिग्मा 1s2 है तो ये सिग्मा स्टार 1s2 था, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था। और इसका स्टेबिलिटी की बात करें, दैट इज मोर स्टेबल देन दैट। और अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो स्टार बॉन्डिंग का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखे थे। और कोई भी लाइक मॉलिक्यूल जो है वो डायमैटिक है, एटॉमिक है, या पैरा लाइक पैरा एटम सॉरी डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये भी हम देखे थे। पैरामैग्नेटिक, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट दैट जो उसका एटम होता है वो पैरामैग्नेटिक जरूरी नहीं कि वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। लाइक दैट कि कोई एटम अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका मॉलिक्यूल जो बनेगा वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर एटम पैरामैग्नेटिक है तो आपका उसका जो मॉलिक्यूल है वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ लिए थे, और इससे रिलेटेड जो जेईई नीट में क्वेश्चंस था ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे क्यों, क्या एडवांटेज है इसका। केमिस्ट्री में जैसे मैं आपको बताया यमोटी, लाइक दैट इज द डाइपोल मोमेंट। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, जैसे नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो प्रीवियस टॉपिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, नया टॉपिक आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, वो क्लियर नहीं होगा आपका।
तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो डाइपोल मोमेंट पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये या पी से, और एक चीज है ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन। अब मैं बताऊंगा किस तरह से डायरेक्शन होता है। इतना ध्यान रखो कि ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट आपका फिजिक्स का भी बहुत अच्छा एक तरह से टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल के अंदर पढ़ना है तो दैट इज द अदर थिंग। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो तो फिजिक्स में थोड़ा सा अलग रूल होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट वो डिस्कस करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट के बारे में दैट इज द बहुत ही अच्छे से मैं समझा देता हूँ कि डाइपोल मोमेंट हमें पढ़ना क्यों है। जैसे आप लोग पढ़े थे फजान्स रूल। क्या पढ़े थे? फजान्स रूल। फजान्स रूल पढ़े थे। इसमें क्या पढ़े थे आप लोग? याद करो कि फजान्स रूल में आप ये पढ़े थे कि हमें बताना, हम बता सकते थे परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में हाउ मच कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये हम पढ़े थे फजान्स रूल में। बहुत सारे रिलेटेड टू, हम ये दिखाए थे कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होला, यहीं से ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई थी, यहीं से वीवीटी का टर्म भी आया था, फजान्स रूल से ही। तो ओवरलैपिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयरिंग हो रहा था, जो मैं आपको बता रहा था। तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होने से ही NaCl में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। मतलब इसका क्या है कि कोई भी जो बॉन्ड होता है वो कभी भी 100%, 10% लिखा हूँ, 100% ना तो आयनिक होगा ना तो 100% कोवेलेंट होगा। तो कोई भी बॉन्ड है वो तो ना तो 100% आयनिक होगा ना तो 100% कोवेलेंट होगा। या ये हो सकता है कि अगर जैसे कोई आयनिक बॉन्ड है या कोई आप बात करो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दैट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी कि हम बोल सकते हैं कि इस आयनिक कैरेक्टर, इस आयनिक बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट, मीन्स इसका कुछ कोवेलेंट नेचर ज्यादा है बट आयनिक से कम है, इसलिए आयनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट नेचर में हम देखते हैं जहां पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है बट आयनिक जो कैरेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड में वो कम है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% वो कोवेलेंट होगा और 100% ये आयनिक होगा। समझ गए? तो यही इसमें डाइपोल मोमेंट में बताएगा। अब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। अब डाइपोल मोमेंट में क्या बताएगा, ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो एक एक लाइन लिखूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। देखो डाइपोल मोमेंट में ये बताया गया, ये बताने के लिए हमें यूज करना पहला पॉइंट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ionic character, how much percentage of ionic character in covalent bond, means in any covalent bond you can define how much percentage of ionic character by dipole moment। समझ में आया? नेक्स्ट, अब दूसरी चीज क्या है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है इन ऑल कोवेलेंट कंपाउंड, दूसरी चीज क्या हम डिफाइन करते हैं, इन ऑल कोवेलेंट कंपाउंड डिफाइन which one is polar and which one is नॉन पोलर। थोड़ा सा मार्कर नया है तो थोड़ा सा
हल्का चल रहा है, अभी सही चलेगा। तो डाइपोल मोमेंट से दो चीजें हमें निकालनी पता चले कि पहले तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, दूसरी चीज कोई भी कंपाउंड है आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है कि वो पोलर है या वो नॉन पोलर है। अब पोलर कब होगा और नॉन पोलर कब होगा, इसका एक टर्म्स होता है कि डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से या पी से। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पोलर रहेगा, अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है तो वो पोलर होगा, सॉरी नॉन पोलर होगा। म्यू का वैल्यू इज इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन that compound will be non-polar. If mu not equal to 0 then that compound will be a polar compound. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इसमें फिजिक्स आएगा, फिजिक्स आएगा, कैसे लगाएंगे इसको हम करते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो आप लोग। चलो अब देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, ये HF है एक और एक HH है, एक क्या है, एक मान लो ClCl है, ठीक है, दो चीज है। अब इसमें एक चीज हमें पता करना होता है, हमें बताया कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, वो मैं बताऊंगा किस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर पोलर नॉन पोलर की बात करें तो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। मैं क्या बताया कि इन ऑल कोवेलेंट कंपाउंड डिफाइन विच वन इज पोलर एंड विच वन इज नॉट पोलर। और पोलर कब होगा, जब म्यू इक्वल टू नॉट 0 मीन्स डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, देन दैट कंपाउंड विल बी पोलर। If dipole moment value is equivalent to 0 then that compound will be non-polar. How? तो एज ए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे क्या होता है, ये आपका क्या है, HF है, ये HH है और ClCl है। देखो तीनों अलग तरह का एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, एक में दो डिफरेंट एलिमेंट या एटम है, एक सेम है और एक दो सेम है और एक डिफरेंट है, लाइक अब देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन उसको कौन खींचेगा, फ्लोरीन। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर डेल प्लस लिखेंगे और जो खींचेगा डेल माइनस, राइट। यहाँ पे डेल प्लस डेल माइनस आएगा क्या, आएगा, आएगा। चलो मैं एग्जांपल यहाँ पे HCl लिख देता हूँ, है ना। यहाँ से डेल प्लस डेल माइनस आएगा ना? क्योंकि यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस है। मैं देखो अब स्टार्ट कर रहा हूँ आपका डाइपोल मोमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, सो इलेक्ट्रॉन्स attracted fluorine from हाइड्रोजन। यही दिखा रहा है कि हाइड्रोजन से फ्लोरीन इस तरह से जा रहा है, ये बॉन्ड जो है ये इस तरह से, ये डेल प्लस है हाइड्रोजन और फ्लोरीन डेल माइनस। इसका मतलब क्या होता है, जो एरो बनाया हूं इसका मतलब यहां से इसके टेल से इसके माउथ की तरफ इसका जा रहा है इलेक्ट्रॉन, डेल प्लस और डेल माइनस। अब मैं बताऊंगा किसका जीरो होगा, किसका जीरो नहीं होगा। ये HH है, ये HH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं तो किधर भी इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नॉट डिफ्लेक्टेड, या क्या लिख सकते हैं, नॉट, हाँ डिफ्लेक्टेड लिख सकते हैं, नो इशू, मतलब कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट HCl है, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अवेलेबल, then electrons going from हाइड्रोजन टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मीन्स क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन डेल प्लस और क्लोरीन डेल माइनस हो जाएगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। लाइक हम बनाएंगे HF ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यहाँ पे डेल, यहाँ पे है डेल प्लस और डेल माइनस। Cl है भाई साहब, दैट इज द Cl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दो तरह के कंपाउंड में, दो तरह के मॉलिक्यूल्स में बताया, राइट। याद रखो, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, क्या होता है, एक जगह तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा देयर, यहाँ पे क्या होगा, ये जो म्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अगर इन दो एटम के बीच में, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक तरह से रूल्स पढ़ते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है डिफरेंस है ना, तो यहाँ भी म्यू नॉट इक्वल टू 0। जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो HF क्या हो जाएगा, पोलर, और इसी तरह से HCl भी क्या हो जाएगा, पोलर। मैं बताया ना, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन दैट कंपाउंड विल बी पोलर। व्हेन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है, याद रखना मैक्सिमम यही होता है, कुछ एक्सेप्शन आएगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कोई नहीं है तो वहां पे, यहाँ पे क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0। जब म्यू इक्वल टू 0 है देन ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर। तो H2 क्या है, नॉन पोलर, HF क्या है, पोलर, HCl क्या है, पोलर, HBr क्या है, पोलर, HI क्या है, पोलर। तो पोलर की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, HBr हो गया। दैट इज द एग्जांपल्स which you can also define from yourself. चलिए, राइट। नेक्स्ट देखो, कुछ मैं फजांस रूल के बारे में भी बता दिया आपको, है ना, तो थोड़ा सा वो भी याद होगा, एक नोट करके लिख लेना, है ना, जो हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, राइट। नोट आपके साथ हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए ना, जीवन अंधकार में हो जाएगा। लिखो, इन विच मॉलिक्यूल्स if electronegativity difference between atoms electronegativity difference between atoms is, क्या लिख सकते हैं, in which molecules if there is no electronegativity difference, then that molecules डिफरेंस बिटवीन एटम्स, है ना, बिटवीन एटम्स, देन दैट मॉलिक्यूल्स इज, क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
नहीं है, देयर इज नो, देन दैट मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर। मतलब यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इफ देयर इज difference there is difference between atoms, there is electronegativity difference between atoms, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, देन क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू नॉट 0 है, मीन्स दैट कंपाउंड शुड बी पोलर। अगर म्यू 0 नहीं है देन दैट इज पोलर। याद कर लो, मैं 10 बार एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भूल जाता है। म्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं पोलर, और म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पे नॉन पोलर कर देते हैं। तो मैं म्यू इक्वल टू 0 पे नॉन पोलर, म्यू इक्वल टू नॉट 0 पे पोलर, राइट। ओके, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके साथ साथ में, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दिया था। एक BF3 का एग्जाम्पल करते हैं। मैं क्या बताया था, इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन एटम्स लाइक मीन्स म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन वो पोलर रहेगा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल किया BF3, ये BF3 का एग्जांपल, ट्राइगोनल प्लानर सेम प्लेन में। अब अगर आप सोचोगे कि BF3 है, BF3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, राइट। तो क्या ये पोलर होगा? मैं क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तब तो म्यू 0 नॉन पोलर होगा। अगर डिफरेंस है, यहाँ तो B और F के बीच में है डिफरेंस, बट यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 होगा और ये नॉन पोलर होगा। अब ये क्यों होगा, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में पिंच करे, तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इससे बारे में ही पढ़ाऊंगा कि ये नॉन पोलर क्यों है। बट ध्यान रखना BF3 इज नॉन पोलर। इसमें ये होता है कि जब सिमेट्री स्ट्रक्चर हो, मतलब F कहीं भी लग जाए और उसमें नॉन पोलर नहीं हो, अगर नॉन पोलर है, जैसे मैं BF2 बना रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक BF3 एक मान लो BF2 है, BF2 कैसे बनेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक नॉन लोन पेयर F और F, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, एक एग्जाम्पल मैं बस बता रहा हूँ। जब लोन पेयर रहेगा देन म्यू नॉट इक्वल टू 0, देन म्यू नॉट इक्वल टू 0, देन ये पोलर होगा। लेकिन जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो वहां पे म्यू इक्वल टू 0 होगा जब उसमें लोन पेयर ना हो। जब लोन पेयर हो तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, देन दैट कंपाउंड विल बी पोलर। चलिए एक एग्जांपल बताएं, और एक थोड़े से आपके दिमाग में कंफ्यूजन डाला, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना। कंफ्यूज होना भी जरूरी है, कंफ्यूज नहीं रहोगे तो थोड़ा सा आगे जो चीज़ें रहेगी वो क्लियर ही नहीं होंगी, सब चीज़ें नहीं समझ में आती। देखो, जो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आती हैं वो जल्दी भूल भी जाती है ना। एक्चुअली क्या है, जल्दी जल्दी समझने का मतलब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें आप स्किप करते जाते हो। तो कुछ चीज़ें लिख लो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के बारे में ही, कि डाइपोल मोमेंट is a vector quantity and represented by mu और p, ठीक है, म्यू या p से करते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन की बात करें तो ये मान लो HF है, तो H से F की तरफ जाता है, तो ये डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ म्यू इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इसका डायरेक्शन होता है। इसलिए क्या है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डाइपोल मोमेंट का अगर फार्मूला का बात करें तो म्यू इक्वल टू
Q इंटू डी होता है, बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। Q तो सबको पता है, 9th क्लास से Q चार्ज है, D डिस्टेंस है, चार्ज फॉर एनी वन एटम, Q क्या है, चार्ज फॉर एनी वन एटम, दैट इज द म्यू, सॉरी Q चार्ज। D क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है ना, माइक्रोन्स में ही होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लाइक डिस्टेंस होता है, एक दूसरे से कितने दूर होते हैं, दैट इज डी, एंड क्यू क्या है, चार्ज फॉर एनी वन एटम। ध्यान रखना म्यू डिपेंड क्यू और डी पे दोनों पे करता है। जैसे मैं अगर म्यू की बात करूं तो म्यू डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, एक चीज हो गया। दूसरी चीज म्यू डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस। लेकिन अगर बात करें कि अगर चार्ज और डिस्टेंस दोनों का एक साथ कॉन्फ्लिक्शन होने लगे, कि दोनों एक साथ आ जाए, तो जीतेगा कौन, चार्ज। तो इसमें भी जो म्यू का फार्मूला है इसमें लिख लेना, इस फार्मूले में म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी में चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, इस फार्मूला में चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो डिस्टेंस तो बहुत कम होता है, बहुत कम, तो डिस्टेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेनली फर्क किसका पड़ेगा, चार्ज का, राइट, ओके। एक डायरेक्शन हो गया, दूसरी करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, इसमें लिखते हैं, इफ लोन पेयर प्रेजेंट in any molecules, then direction of किसका, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। तो लोन पेयर, जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है इन एनी मॉलिक्यूल्स, देन उस लाइक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है इज फ्रॉम लाइक एटम टू लोन पेयर। अभी तक तो आप देख रहे थे एटम से एटम की तरफ ही हो रहा था, अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो एटम से एटम की तरफ तो खत्म हो गया बात, अब बात किसकी बचेगी, लोन पेयर की। जैसे मैं आपको बात करूं H2O की, जैसे H2O की मैं बात करूं, है ना, जैसे एक एग्जांपल H2O है, तो O हो गया, ये हो गया और ये हो गया, H है, ये H है, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, O है ये, इसके साथ जुड़ा है H, इसके साथ जुड़ा H, और दो लोन पेयर, है ना। अब इसमें डायरेक्शन देखें, तो एक तो डायरेक्शन हाइड्रोजन, मैं क्या बताया, डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट का होता है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से लेके हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ रहता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, ये हो गया, ये डेल प्लस और ये डेल माइनस, और इस हाइड्रोजन में भी सेम रहेगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, तो डेल प्लस और डेल माइनस। बट इन केस ऑफ एटम एंड नॉन पोलर, तो इसका डायरेक्शन ये रहेगा, इसका डायरेक्शन इसमें एटम से लेके यहाँ रहेगा, तो डेल प्लस से
डेल माइनस बात अलग रहेगी, लेकिन डायरेक्शन जो हो ये जानते रहो कि एटम से लोन पेयर की तरफ। और इन मॉलिक्यूल्स का कभी भी जो म्यू रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा, और ये इसका अगर बात करें म्यू इक्वल टू जीरो तो ये जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ये क्या होगा, पोलर। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। Okay, please note it down. Please note it down. नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा ब्राइटनेस ठीक रहेगा आपके लिए। म्यू समझ में आया ना आप लोगों को कि म्यू किस तरह से निकल रहा है, डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकल रहा है। अगर लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो आपका जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट में है, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, इसको हम कैसे बताएंगे, इसके बारे में पता करते हैं। और किस तरह से वो रहेगा, उसका म्यू जीरो रहेगा या म्यू जीरो नहीं रहेगा, किस तरह से वो डिसाइड करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो हेडिंग डालते हैं, हाउ टू डिफाइन molecules either polar और नॉन पोलर। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, वो किस तरह से हम बताएंगे इसको, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। जब म्यू जीरो हो तो नॉन पोलर, जब म्यू जीरो नहीं हो तो पोलर। अब ये कहाँ म्यू जीरो रहेगा, कहाँ म्यू जीरो नहीं रहेगा, मीन्स म्यू नेट जीरो रहेगा, म्यू नेट कहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसका पहला है केस कि चेकिंग नेट डाइपोल मोमेंट of the molecules, कि नेट डाइपोल मोमेंट निकाले तो किस तरह से निकालेंगे इसको, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, कि नेट डाइपोल मोमेंट एक बार निकालेंगे तो वो जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे निकालेंगे। तो पहले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि म्यू किसी लाइक पार्टिकुलर बॉन्ड है मॉलिक्यूल में तो उसका म्यू जीरो नहीं होगा, बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका म्यू नेट जीरो हो सकता है, तो दैट मॉलिक्यूल शुड बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन आपका इंडिविजुअल के बीच में, जो एटम के बीच में डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो या जीरो से जीरो के बराबर नहीं। तो एक म्यू नेट जीरो भी हो सकता है और म्यू नेट जीरो नहीं भी हो सकता है। ओके, म्यू नेट दो तरह का हो सकता है। जब म्यू नेट जीरो है तो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, राइट, एंड नॉट इक्वल टू जीरो है तो दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल। ओके,
कोई भी इशू हो तो आप लोग बिल्कुल एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, म्यू नॉट जीरो नॉन पोलर, म्यू नॉट नॉट जीरो तो पोलर। और सिस्टमेटिकली नोट्स आपका भी इसमें इसके साथ तैयार हो रहा है, तो जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप लिखते चलो, तब भी आपका नोट आपका एक तरह से तैयार होता चलेगा। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग चलते रहिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CO2 है, एक बार आप बताना आप लोग कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, एक चीज़ बताओ आप लोग। एस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, आई थिंक इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, राइट। अब इसमें किस तरह से लाइक डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। इसमें देखते हैं कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि ऑक्सीजन, तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा। तो कार्बन के तरफ से डेल प्लस होगा और डेल माइनस ऑक्सीजन पे, लाइक एज कार्बन डेल प्लस और ऑक्सीजन डेल नेगेटिव। तो कार्बन से डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उधर की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा। म्यू नोट जीरो नहीं होगा, जरूरी नहीं कि म्यू नोट जीरो हो, एक पर्टिकुलर लाइक सब्जेक्टिव अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में म्यू जीरो नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो म्यू रहेगा जिसको म्यू नेट बोलते हैं वो जीरो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, देन म्यू वहाँ पे जीरो हो सकता है, म्यू नेट जीरो हो सकता है, राइट। ओके, म्यू नोट, ओके, तो म्यू नेट जीरो है तो नॉन पोलर, म्यू नेट जीरो नहीं है तो पोलर। अब यहाँ पे देखेंगे तो म्यू नेट इक्वल टू ज़ीरो होगा, म्यू नेट इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब क्योंकि दोनों म्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू नेट इक्वल टू ज़ीरो। म्यू नेट जीरो है देन दैट मॉलिक्यूल शुड बी नॉन पोलर, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था और दोनों ही सराउंडिंग एटम्स सेम थे और नॉन पोलर नहीं है, तो म्यू नेट यहाँ पे जीरो रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, नॉन पोलर। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जो होता है, आप बताएंगे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैं बताया कि बिटवीन इंडिविजुअल, इतना ध्यान रखें, डाइपोल मोमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एटम्स शुड बी एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम्स के बीच में जीरो नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, बट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी जीरो, इट्स मे बी जीरो। भले ही इंडिविजुअल एटम के बीच में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, सो दैट मॉलिक्यूल शुड बी नॉन पोलर, राइट। जैसे CO2 के बारे में बताएं। चल नेक्स्ट, अब चलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर डाई एटॉमिक एटम है तो उसका लाइक क्या होगा डाइपोल मोमेंट, और पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। उसमें कितने टाइप के होते हैं, पहला तो होता है आपका होमो एटॉमिक, होमो मीन्स सेम, तो होमो एटम मॉलिक्यूल्स, इसका क्या होगा, जब मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो सेम एटम से मिलके बना हो, जैसे HH हो गया, FF हो गया,
जैसे FF हो गया, HH हो गया, CL हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। अब इसको एक्चुअली एक साथ लिख देते हैं, एक साथ पढ़ेंगे ना कंपेयर करके तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला लिखते हैं डायटोमिक में, दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें देखते हैं क्या है। सेकेंड वन इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। होमो में सेम, हेट्रो में अलग अलग। जैसे इसमें एग्जांपल HH हो गया, है ना, लाइक FF हो गया, CL हो गया, आपका BR हो गया। आई की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं BR तक ही रखता हूँ। H2 हो गया, ये FF मीन्स F2 हो गया, CL मीन्स Cl2 हो गया, BR मतलब Br2 हो गया। ब्रोमीन की सेम एटम्स मिलके बनाता है कोई मॉलिक्यूल, दैट इज द होमोएटॉमिक। और इनका जो म्यू होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। म्यू नॉट 0 है तो ये टोटल मॉलिक्यूल जो होगा दैट इज द नॉन पोलर। तो दैट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब चलते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के पास। नेगेटिविटी 0 है, दैट इज द होमोएटॉमिक में। जब एटम ही सेम है तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो म्यूनिट इजीली कह सकते हैं 0 है, तो दैट मॉलिक्यूल शुड बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये JEE नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक है। हेट्रोएटॉमिक देखते हैं अब कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का क्या डाइपोल मोमेंट होता है। राइट, हेट्रोएटॉमिक जो है डिफरेंट एग्जाम से मिल गए। जैसे एग्जांपल हो गया HF, HCl, HBr हो गए। मान लो HI हो गया, ये क्या हो गया, हेट्रो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। H से की तरफ F के तरफ गया, H से Cl की तरफ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव की तरफ गया, H से Br की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। लाइक दैट H से I की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन I, दैट इज I। डेल प्लस, H के पास डेल प्लस, F के पास डेल माइनस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। इसी तरह HCl में डेल प्लस डेल माइनस, H से Cl की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, H प्लस Br, डायरेक्शन इज S टू Br ऑफ डाइपोल मोमेंट। जैसे डेल प्लस डेल माइनस, डायरेक्शन S टू I, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, दिस there is electron negativity difference between atoms, so there is mu net not equal to 0। अगर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हेट्रोएटॉमिक में 0 नहीं है। AB की तरफ आ रहा है, AB नॉट AB टू AB, डायटोमिक AB। डायटोमिक AB। और होमोएटॉमिक में आएंगे तो क्या होगा, हेट्रोएटॉमिक में क्या होगा। एक बार AB इलेक्ट्रॉनिगेटिव डिफरेंस है और एक बार AB हेट्रोएटॉमिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, और A में होमोएटॉमिक मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 0। हेट्रोएटॉमिक को मार देंगे A और B, इसमें इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, कुछ है, नॉट इक्वल टू 0, देन म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। जब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है मतलब नॉट 0 है। अब यहाँ पे तो 0 है होमोएटॉमिक में,
तो म्यू नेट 0 होगा तो नॉन पोलर होगा, राइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं है तो म्यू नेट भी 0 नहीं होगा, तो वो आपका पोलर होगा, राइट। डिफरेंस है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ए और बी के बीच में, नॉट इक्वल टू 0 है, देन म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द that type of bonds is polar, that is the polar compound. You can say that mu net is not equal to 0 because electronegativity not equal to 0. electronegativity का डिफरेंस है ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस है, 0 नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आर अवेलेबल। ए है, इसको बोलेंगे होमोएटॉमिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर, और जब वहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो पोलर, राइट। ये हो गया क्या, म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल। छोटा सा पॉइंट था डायटोमिक ट्राइएटॉमिक का, द्विध्रुवता करके था डाइपोल मूवमेंट, और मैं इतना काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन कर दिया आपके लिए, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इतना एक्सप्लेनेशन है तो इसका कुछ मतलब है। अब आप इस तरह से पढ़े हैं तो अब मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब ये इतनी लंबी क्लास चल रही तो इसका कुछ बेनिफिट लीजिए आप लोग, है ना। बेनिफिट नहीं लेंगे तो इस महीने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। ओके, नो इश्यू। एक नोट करके लिख लेना कि इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स in mu equal to 0 and compound is non-polar। ये किसके, होमोएटॉमिक के लिए। दूसरा, in heteroatomic molecules mu net not equal to 0, mu net not equal to 0 या mu not equal to 0, mu not equal to 0, then that compound should be a polar compound, then that compound should be a polar compound, that compound should be a polar compound। हेट्रोएटॉमिक का बता दिया, होमोएटॉमिक का बता दिया। हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल ए और बी, और होमोएटॉमिक में ए और ए, राइट। कंपाउंड दोनों नहीं है, ए और ए में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, जबकि ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। म्यू नेट नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0, देन दैट कंपाउंड म्यू इक्वल टू नॉट 0, देन दैट कंपाउंड इज पोलर। चलो आप समझ गए म्यू नेट के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझ गए। ए और ए के बीच में नहीं है और ए और बी के बीच में है, इसलिए पोलर, और ए और ए नॉन पोलर, क्योंकि म्यू नेट 0 है यहाँ पे। नेक्स्ट इरेज कर देता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ये 4 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 और 4, राइट। इसके बारे में हमें पूछा है, अगर क्वेश्चन करें, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकिए आप लोग, लाइट थोड़ी चली गई है ना। तो इस मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई पूछे कि इनके डाइपोल मोमेंट के बारे में बताइए, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, या अरेंज करिए डाइपोल मोमेंट के बढ़ते हुए क्रम में। अरेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे पहले दूसरे तीसरे चौथे में। HF है
HCl है, HBr है, HI है और HI है। इसके डायपोल मोमेंट के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटा सबसे पहले, बड़ा सबसे ज़्यादा। मी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, ये फार्मूला है। और मी और डी में एक दूसरे को डिपेंड, म्यू प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड प्रोपोर्शनल टू डी, बट जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, वो ज़्यादा फर्क नहीं करता। लेकिन फ़र्क क्या करता है, चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो हमें डी की बात ही नहीं करनी है। डी क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है, क्यू के ऊपर। दैट इज बिकॉज क्यू इज चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। क्यू चार्ज है एनी लाइक आयन के ऊपर, और डी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम्स। तो अब हमें वो देखना है जिसके पास चार्ज ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, HI का। तो म्यू नेट प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, क्यू के, और म्यू प्रोपोर्शनल टू डी भी होता है। और म्यू के लिए क्यू मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये होता है फोन मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज़्यादा F है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्यों होगा, पीरियोडिक टेबल में जाके आप लोग देख लीजिए मेरे लेक्चर में। अब इसमें देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, या चार्ज किसमें ज़्यादा। तो फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो सबसे कम किस में आएगा, HI में। तो HI में सबसे कम डाइपोल मोमेंट, फिर HBr, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते क्रम में HI, HCl, फिर HF। ये ऑर्डर रहेगा। IIT-JEE में पूछ सकता है आपको, इतना छोटा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नो इशू, ये भी हमें जानना है। ऑर्डर भी हमें आ गया, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे वो भी आ गया हमें, पोलर नॉन पोलर वो भी बता दिए। तो डिस्टेंस का जो बात है म्यू में, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, चार्ज का मैटर करता है। तो इतना ध्यान रखना, राइट, ओके। चलो, नोट कर लिए इसको आप लोग। तो आगे चलते हैं। यानी इशू यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो एक बार बोलिए आप लोग, समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी इशू हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब तक पूछेंगे नहीं आप लोग, तब तक पता नहीं चलेगा क्या दिक्कत है। चलो, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक हम देख लिए। ए बी देखे, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं था। लेकिन म्यूनेट देखे, जहाँ पे ए था, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 था। तो वहाँ पे म्यूनेट 0 था, और यहाँ पे म्यूनेट नॉट इक्वल टू 0। वो पोलर और ये नॉन पोलर। 0 है तो आपका नॉन पोलर। अगर ए बी में दोनों सेम है तो दैट इज म्यू 0, तो नॉन पोलर। अगर ए और बी दोनों डिफरेंट हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 नहीं होगा, तो म्यू नेट भी 0 नहीं होगा, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट। जैसे हाउ टू डिफाइन मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर, इसी में चलते हैं आगे। होमोएटॉमिक हो गया है, हेट्रोएटॉमिक हो गया है, मतलब क्या था हमें, डायएटॉमिक। अब पढ़ते हैं पॉलीएटॉमिक। देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक क्या, हाँ पॉलीएटॉमिक देख लेते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का किस तरह से निकलेगा डाइपोल मोमेंट। अब ये किस तरह से रहेगा इसको समझते हैं। AB2 जैसे है, जैसे AB हम पढ़े, अब AB2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे BCl2 है ना, BCl2 C2H2 है, CO2 है। इसका एग्जाम्पल होगा क्या, AB2 का। जैसे आपका CO2 हो गया, आपका BeCl2 हो गया, आपका C2H2 हो गया, C2 एसिटिलीन, है ना। चलो, ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये किस तरह से बनेगा और कैसे इनका डाइपोल मोमेंट निकलेगा। मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है,
तभी पता चलेगा ना आगे की चीज़ें, है ना। पहला है CO2, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। EB2 में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बन गया BCl2, BCl and Cl, राइट, Cl and Cl। C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, H। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पहले निकालते तो क्या होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, डेल प्लस से डेल माइनस, कार्बन से ऑक्सीजन तक, डेल प्लस से डेल माइनस, राइट, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, B डेल प्लस से Cl माइनस डेल माइनस तक। नेक्स्ट H से C, डेल प्लस से डेल माइनस, यहाँ से डेल प्लस, कार्बन से ऑक्सीजन डेल माइनस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डेल माइनस, डेल माइनस। नेक्स्ट इसी तरह से कार्बन नीचे वाले डेल प्लस से डेल माइनस, C से O, डाइपोल मोमेंट। बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ, डेल प्लस से डेल माइनस। नेक्स्ट बेरिलियम से क्लोरीन तक, डेल प्लस से डेल माइनस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इसी तरह से एसिटिलीन में हाइड्रोजन से कार्बन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन तो हाइड्रोजन से कार्बन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हो रहा है। और यहाँ से फिर से हाइड्रोजन से कार्बन, डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन वही। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डेल प्लस से कार्बन डेल माइनस, ठीक है। इनका म्यू नेट क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें कुछ रूल्स होता है। पहले इसका डायमेट्रिक का निकाल लेते हैं, पॉलीएटॉमिक का किस तरह से डाइपोल मोमेंट आएगा। एक रूल होता है कि इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, ये बोरेनियम से क्लोरीन, ये हाइड्रोजन से कार्बन, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और म्यू नेट जीरो कर देंगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कुछ डाइपोल मोमेंट है, बेरिलियम क्लोरीन के बीच में भी है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी है, लेकिन एक दूसरे को सब कैंसिल कर देंगे, म्यू नेट जीरो होगा। जबकि म्यू जीरो नहीं होगा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल एटम के बीच में। म्यू की वैल्यू अब हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और सराउंडिंग एटम सेम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, तो डेफिनेटली म्यू की वैल्यू जीरो होगी जब यहाँ पे नॉन पोलर नहीं हो। तो म्यू नॉट जब जीरो होगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और आपका नॉन पोलर है नहीं, तो वहाँ म्यू की वैल्यू जीरो होगी। मीन्स पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपके नॉन पोलर हैं, जैसे CO2, BCl2 और C2H2 दैट इज नॉन पोलर, CO2, BCl2 दैट इज नॉन पोलर, म्यू इक्वल टू जीरो, and C2H2 that is also non-polar, mu equal to 0 here is okay. Next आगे करते हैं, किस तरह से करेंगे, कुछ एग्जांपल और करते हैं। जैसे नोट एक लिख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो ये बहुत याद करना है, पॉलीएटॉमिक में ये सब चीज़ याद रखना है। वही पोलर, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक की ही बात करूँगा मैं, है ना। इफ पॉलीएटॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इज सिमेट्रिक, ध्यान रखना, टाइम लगे लेकिन सीख लो। सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, पॉलीएटॉमिक इज सिमेट्रिक, चाहे ऑक्सीजन यहाँ, चाहे क्लोरीन यहाँ, चाहे हाइड्रोजन यहाँ, चाहे हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ पॉलीएटॉमिक इज सिमेट्रिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, देन जैसे SiF4 है, ये SF4 है, जैसे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है उनका। इफ पॉलीएटॉमिक इज सिमेट्रिक एंड सराउंडिंग एटम इज सेम, सराउंडिंग एटम्स आर सेम,
सेम और सिमेट्रिक है, पॉलीएटॉमिक है, सिमेट्रिक है, और सराउंडिंग एटम जैसे Cl यहाँ वो है, वहाँ HH है, सराउंडिंग एटम सेम है। देन क्या होगा, देन म्यू नेट इक्वल टू 0। और एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ पे नॉन पोलर नहीं होना चाहिए। नॉन पोलर जहाँ आया वहाँ म्यू नेट 0 नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका नॉन पोलर ही होगा, म्यू नेट 0 होगा, राइट। कब होगा, जैसे पॉलीएटॉमिक है, सिमेट्रिक है, और लाइक आपके सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो म्यू नेट 0 होगा। और एक्सेप्ट या लिख सकते हैं इसको ओनली व्हेन लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0, मतलब लोन पेयर है ही नहीं, सिमेट्रिक का सराउंडिंग एटम सेम है और पॉलीएटॉमिक है, तो और लोन पेयर जो है वो भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, मीन्स लोन पेयर इक्वल टू 0, तभी म्यू नेट इक्वल टू नॉट 0 होगा और वो मॉलिक्यूल जो होगा पोलर मॉलिक्यूल होगा। सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम आर सेम, देखिए दिख रहा है सराउंडिंग एटम सेम, देन म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। कब, जब लोन पेयर ओनली व्हेन लोन पेयर नॉट अवेलेबल इन कंपाउंड। म्यू नेट 0 कब होगा, जब लोन पेयर नहीं हो। म्यू नेट 0 कब होगा, जब सिमेट्रिक हो, सराउंडिंग एटम सेम हो और पॉलीएटॉमिक हो, तो म्यू नेट 0 होगा। और एक चीज़ और कंडीशन का ध्यान रखना है कि वहाँ पे लोन पेयर ना हो। क्या बोल सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, पॉलीएटॉमिक हो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, और वहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर जो है वो लाइक आपका सिमेट्रिक हो। और एक चीज़ और है वहाँ पे कि वहाँ पे लोन पेयर ना हो, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम, सिमेट्रिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, लोन पेयर नहीं है, देन म्यू नेट इक्वल टू 0 है, देन दैट मॉलिक्यूल शुड बी नॉन पोलर। म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एक चीज़ समझ में आई, दूसरी चीज़ के बारे में क्या करना है। चलो दूसरी चीज़ क्या है, ये बहुत आसान इसी चीज़ में ऐड कर लेते हैं कि इफ़ एनी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए। मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, पहले सिमेट्रिक होना चाहिए, पहला पॉलीएटॉमिक, दूसरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे लोन पेयर है बट लोन पेयर अवेलेबल, वहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं था, देन म्यू नेट 0 था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, देन म्यू नेट इक्वल टू नॉट 0। पॉलीएटॉमिक हो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, बट लोन पेयर है मॉलिक्यूल में, तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। लोन पेयर है तो पोलर मॉलिक्यूल, अगर लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर। नॉन पोलर जब म्यू नेट 0 है, जब म्यू नेट 0 नहीं है, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं। जैसे पॉलीएटॉमिक में एग्जाम्पल देखें, जहाँ पे आपका लोन पेयर ही नहीं है, जैसे BF3 है, जिसे मैं बताया था BF3 के बारे में कि BF3 का स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम सेम है और लोन पेयर भी नहीं है, देन म्यू इधर में क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। जो पहले क्वेश्चन में किया था BF3 के बारे में, वहाँ पे म्यू नेट 0 था और वो नॉन पोलर था, किस तरह से, तो यहाँ पे आके प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर, दैट इज BF3 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, यहाँ पे CO2 नहीं H2O हो गया, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, NH3 नहीं है, AB2 है ना, तो क्या होगा, H2O होगा, है ना, H2O पॉलीएटॉमिक में, जैसे SO2 भी हो सकता है, SO2 इज आल्सो ए गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। अगर हम यहाँ पे SO2 की बात करें, SO2
तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, एक आपका लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्रिक है, बट यहाँ पे लोन पेयर है, देन म्यू नेट इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ से यहाँ लाइक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, बट लोन पेयर है, देन जब यहाँ पे मोनोल पेयर दिखे तो वहाँ पे म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नेट की वैल्यू भी वहाँ पे जीरो नहीं रहेगी। तो जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने आएगा तब ये आप कर सकते हो, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे म्यू नेट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नेट जो है जीरो नहीं होगा, लेकिन एक लोन पेयर के वजह से इसका म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन ये पोलर मॉलिक्यूल है। सराउंडिंग एटम सेम, जैसे SO2 में बात करें, सराउंडिंग एटम सेम ओ है और लोन पेयर है। सराउंडिंग एटम भले सेम है लेकिन एक लोन पेयर है, देन म्यू नॉट इक्वल टू नॉट जीरो, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे ये है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर भी आना चाहिए आपको, इतना ध्यान रखना आप लोग। जैसे ये SO2 में आप देख लिए कि म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, तो म्यू नेट जब जीरो नहीं है तो क्या होगा भाई साहब, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, देन दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल, राइट। क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। ये देखिए ये सब चीज़ें आपको दे है, ये जानना अभी जब मैं की टर्म्स लिखाया हूँ कि पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सराउंडिंग एटम सेम, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल तो म्यू नॉट जीरो नहीं होगा। जब लोन पेयर अवेलेबल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पॉलीएटॉमिक है, जैसे BF3 है, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट इज द नॉन पोलर। एग्जाम्पल लिख लें, जैसे पॉलीएटॉमिक का BF3 है, BF3 जैसे एग्जाम्पल में ऑलरेडी करा दिया, BI3 हो गया, BBR3, ये एग्जाम्पल आपके रहेंगे जो हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। म्यू नेट जीरो नहीं है तो दैट इज़ द पोलर, अब म्यू नेट अगर जीरो है तो दैट इज़ द नॉन पोलर। जैसे एग्जाम्पल है SO2 में, इसमें क्या होगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट SO2। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन अभी इससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, है ना, यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक एग्जांपल जैसे SO3 का कर लेते हैं, यस डबल बॉन्ड ओ, यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, 3, इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, और यहाँ पे म्यू नेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सीधे सीधे ये क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। मैं क्या बोला, सराउंडिंग एटम सेम है ना, सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, वो कहीं भी बना सकते हैं, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मॉलिक्यूल शुड बी नॉन पोलर, दैट इज द एग्जांपल फॉर SO3। चलो SO3 का हो गया, आज का सोचते हैं कि यहीं तक क्लास रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे AB4 के बारे में, लेकिन ये क्लास जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, नेक्स्ट क्लास भी आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा वॉइस का इशू था आपके लिए, लेकिन वो वॉइस का इशू थोड़ा बहुत है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है मिसमैच वॉइस, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना उसको। और कोई भी इशू होता है उसको ज़बरदस्त तरीके से, मतलब पूरे तरीके से आप मुझे शेयर करिए कि ये इशू, ये प्रॉब्लम है। और सेकंड चीज़ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए कि मेरी भी एनर्जी बने रहे और आपको और अच्छा पढ़ा सकूँ। मैं जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ केमिकल बॉन्डिंग में बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से पढ़ाया हूँ, तो जो भी बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े रहें और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें कि मैं भी कुछ दिन में उस लेवल पे आ जाऊँ कि अच्छे जगह, मतलब आपको अच्छी जगह पहुंचा सकूं, है ना। मैं तो अच्छी जगह जाऊंगा, आप भी अच्छी जगह चलना। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू एवरीवन, द पर्सन हु वांट टू लाइक रीड एंड मेक प्रिपरेशन फॉर IIT एंड JEE। तो वो बच्चे ज़रूर देखें जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा लाइक स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन रहे। आज के लिए इतना ही।